राजस्थान में आज अपनी नई सरकार को बनाने के लिए भारी पैमाने पर मतदान के लिए जनता का बूथों पर हुजूम उमड़ पड़ा है। इधर प्रत्याशियों के सीने में भी धक धक की आवाज तेज है कि ईवीएम तो दबाई जा रही है, लेकिन समझे नहीं आ रहा कि किस्मत किसकी दबाई जा रही और किसे सत्ता से उखाड़ने की कसम खाई जा रही। बता दें कि राजस्थान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 200 में से 199 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कड़ा मुकाबला है और दोनों दलों के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। बता दें कि चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। श्रीगंगानगर की करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण एक क्षेत्र में चुनाव स्थगित कर दिया गया। राजस्थान में कुल 1862 उम्मीदवार मैदान में हैं और मतदाताओं की संख्या 5,25,38,105 है। इनमें 18 से 30 साल के 1,70,99,334 मतदाता शामिल हैं। उनमें से 18 से 19 साल आयु वर्ग के देखे जाएं तो 22,61,008 नए मतदाता हैं। भारी संख्या में घरों से निकलकर मतदाता बूथों तक भी जा रहे हैं। देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज भी हाई है। इधर अशोक गहलोत भी वोटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते दिखाई दिए। गहलोत जोधपुर के सरदारपुरा के मतदान केंद्र पहुंचे। जब वे मीडिया से बातचीत करने के लिए मुड़कर आ रहे थे, तभी उनके पास एक बुजुर्ग महिला आई और उनके चेहरे पर हाथ फेरकर उनको आशीर्वाद दिया और मतदान देने जाने के लिए इशारा किया। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री मुस्कुराए और बुजुर्ग महिला का धन्यवाद किया। उन्होंने इस पर कहा कि इन महिला ने मुझे आशीर्वाद दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार राज्य में रिपीट हो रही है और यह चुनाव मोदी जी का नहीं बल्कि विधानसभा का चुनाव है। अब आपके सामने ही हो रहा है। इधर प्यार दुलार, ये मेरा मोहल्ला है। मेरे मोहल्ले के अंदर बुजुर्ग महिला है। इनको मेरा बचपन याद आता होगा। मेरा बचपन याद आता है, इसलिए आशीर्वाद दे रही है मुझे। ठीक है ना सर? चौथी बार आपको लग रहा है आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं और आपकी सरकार जो है वो रिपीट हो रही है क्या? आपको रिपीट हो रही है, सरकार रिपीट हो रही है। और जो गारंटियां आपने दी हैं, आपको लगता है गारंटियों की क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है। बहुत हाई क्रेडिबिलिटी गारंटियों की है। सरकार उनमें रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है। मोदी जी उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 साल के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। हम लोग यहीं रहेंगे। हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले। 5 साल बाद आएंगे सब लोग। इधर सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने भी बूथ पर पहुंचकर वोट किया और जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। साथ है अशोक गहलोत पहुंचे हैं अपनी बहन के यहाँ और इसके बाद यहाँ से जाएंगे मतदान करने के लिए। वैभव जी, बड़ा दिन आज, किस तरीके का भरोसा है आपको? और भरोसा है जिस तरह से सरकार समर्पित रही 5 साल जनता के लिए, सरकार समर्पित रही गरीबों के लिए, चाहे योजना एक से बढ़कर एक शानदार आई। और मैं मानता हूं चाहे ओपीएस हो, ये देखिएगा आप जो 7 गारंटियां आई, ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कांग्रेस का राजस्थान में। कई तरह के आरोप लगे, लाल डायरी का जिक्र आया और आपको लेकर के भी निशाने साधे गए। आज वोटिंग के दिन आप क्या इन चीजों पे जवाब देना चाहेंगे? क्या ये चुनौती बनी कांग्रेस के लिए? मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत डायरियां, भगवान जाने कौन सी डायरी है, कौन सी बातें, मनगढ़ंत बातों का कोई जवाब नहीं। कितनी सीटें जीतने का कॉन्फिडेंस आपको है? पार्टी कितनी सीटें आपकी? हमें लग रहा है मेजोरिटी में रहेगी। वैभव जी, एक सवाल ये बताइए, अशोक गहलोत ने कल एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि 200 सीटों पर वो ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये सोचकर मतदाता वोट करें। लेकिन सचिन पायलट ने कहा कि कोई एक व्यक्ति जो है वो 200 सीटों पर नहीं लड़ सकता। कांग्रेस का सिंबल ये लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वोटिंग के दिन भी ये जो गहलोत बनाम पायलट विवाद है वो फिर सतह पर आ गया है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, सभी जगह कार्यकर्ता, पार्टी और खुद मुख्यमंत्री जी का फेस है। तो जी, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो काम किए हैं उसका नतीजा, जो गारंटी है उस पर जनता की गारंटी लगेगी? सातों गारंटियां मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कांग्रेस। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी दे रहे हैं गलत के बारे में? वो लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उनको खुद बौखलाहट भरी बातें हैं उनकी। उनको खुद लग गया है कि राजस्थान उनके हाथ से निकल गया। सर, इतने कॉन्फिडेंट है क्योंकि जो रिवाज रहा है, तो आपको लग रहा है इस बार रिवाज बदल जाएगा
लोग जो है वो बिल्कुल रिवाज बदल रहा है, तभी तो बौखलाहट भरी बातें आ रही हैं। कितना फर्क मुझे हर बार जो कर देखे 2003 में सरकार जब गई तो वो 56 सीट पे आ गए थे, 2013 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो वो 21 सीट पर आ गए थे। इस बार लगता है कहाँ नंबर कहाँ होंगे आप? मैंने कहा मेजोरिटी होगी। सर लाल डायरी में कई मनगढ़ंत कहानी आई है, आपने क्या मैंने कहा मनगढ़ंत कहानियों का मैं कोई जवाब नहीं। वैभव जी ये बताइए, एक बेटे के तौर पे क्या आप चाहेंगे कि बहुमत फिर से मिला तो चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान पार्टी विधायक करता है। तो आप पार्टी के नेता के तौर पे बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल एक बेटे के तौर मैं पे आप पार्टी क्या का चाहेंगे? पार्टी का नेता ही खड़ा है ना अभी यहाँ। नहीं, देखिए हम लोग तो अशोक गहलोत के बेटे से बात कर रहे हैं, तो उसके तौर पे आप क्या चाहोगे? हाईकमान और विधायक तय करते हैं। हाईकमान सचिन पायलट जिस आपको लग रहा है कि कमी है, अगर पूरा देखा जाए तो वो जो कोशिश की गई थी दिखाने के लिए कि सचिन और गहलोत एक साथ खड़े हैं, हम सब तो एक हैं, तस्वीर सब दिखी एक नहीं, हैं, वो सब दिखी नहीं। हम सब एक हैं। कोशिश किया गया कि दोनों सब एक है, सब वो एक है। बोल रहे हैं आप, लेकिन आपको लगता है कि ये कमी मैं है? कह रहा हूँ हम सब एक हैं। हालांकि दावे तो सबके अपने अपने हैं, लिहाजा देखने वाली बात अब 3 दिसंबर को ही आएगी कि आखिर इतनी भारी संख्या में पहुंचे मतदाताओं ने किसके लिए वोटिंग की है और किसको निकालने के लिए ईवीएम का बटन दबाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।